हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th में। जो हमारा सेक्शन ई होता है, खंड या जो होता है, उसमें हमारे पास 5 नंबर के डेरिवेशन रहते हैं। ये जो वीडियोस हम प्रोवाइड कराएंगे आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड करेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस तरीके से। और हर यूनिट में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होंगे। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं आप यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने, जो कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है। 3 बिंदु आवेश +Q -4Q तथा +2Q एक L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश +Q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युतीय बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला कहता है, यह आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F जो हमारा बल है वो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल से। अब परिमाण का अर्थ होता है जो भी हमारा आवेश है हमें सिर्फ उसका संख्यात्मक मान यहाँ पर लेना है, हमें उसके चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा बात कहता है, यह आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं और इसको हम समीकरण 2 कहते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर यानी F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा हमारे पास Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बट्टे R²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो हमारे पास एक नियतांक आएगा जिसको हमने S नाम दे दिया। Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बट्टे R², जहाँ S का मतलब सौरभ नहीं है, जहाँ पे S का मान है 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस S का मान हम यहाँ पर लगा देंगे तो हमारे पास F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बट्टे R²। इतना इन दोनों आवेशों के मध्य बल जो है वो कार्य करेगा। न्यूटन बल का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन। और ε0, जहाँ पर ε0 होती है माध्यम, या हम यूं कहें इस वक्त हमारे जो आवेश हैं वो निर्वात या वायु में रखे हुए हैं, तो निर्वात या अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता और ε0 का मान होता है 8.86 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास कूलाम का नियम। इसके बाद हम देखेंगे इसके साथ जो न्यूमेरिकल आया था उसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एक उस न्यूमेरिकल को जो इस क्वेश्चन के साथ आया था। हमसे पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिस पर एक सिरे पर +Q आवेश रखा है, एक सिरे पर +2Q आवेश रखा है और एक सिरे पर -4Q आवेश रखा है। तो इस आवेश +Q पर जो विद्युत बल लग रहा होगा हमसे उसको इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि +Q आवेश पर कितने विद्युत बल लग रहे होंगे। हम जानते हैं कि हर आवेश क्या करता है, एक दूसरे पर बल लगाता है। यानी +Q आवेश पर जो बल लगाएगा, एक ये +2Q आवेश बल लगाएगा और एक ये -4Q आवेश बल लगाएगा। तो +2Q आवेश के कारण +2Q आवेश के कारण +Q आवेश पर बल, वही कूलाम के नियम से F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण बट्टे R स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं +2Q को हम Q1 मान लेते हैं और +Q को हम Q2 मान लेते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इस सूत्र में आवेशों का सिर्फ परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान हो जाएगा हमारे पास 2Q और Q2 का मान हमारे पास हो जाएगा Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई जो हो जाएगी हमारे पास L। R पे हमारे पास स्क्वायर है तो L स्क्वायर, यानी जो बल हो जाएगा उसको हम F1 मान लेते हैं, जो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q² L स्क्वायर, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम निकालते हैं -4Q आवेश के कारण +Q आवेश पर बल। अब -4Q और +Q आवेश की बात हम कर रहे हैं, तो हम -4Q को Q1 मान लेते हैं और Q2 आवेश इस +Q आवेश को हम Q2 रहने देते हैं। तो इस स्थिति में जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बटे R स्क्वायर, वही जो हमने पीछे किया था। तो वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान हमारे पास हो जाएगा 4Q, Q2 का मान हो जाएगा हमारे पास Q और R हो जाएगा हमारे पास L स्क्वायर। तो हमारे पास F2 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q² बटे L स्क्वायर, समीकरण 2। हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो हमारे पास ये तो आ गया कि ये +2Q आवेश जो है वो इस +Q आवेश पर कितना बल लगा रहा होगा। अब हमें इसकी दिशा भी निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए ये +Q आवेश और ये +2Q आवेश दोनों समान प्रकृति के हैं, दोनों ही प्लस चार्ज के हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये प्लस आवेश जो है इस +Q आवेश को इस दिशा में प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इस F1 बल की दिशा। इसी प्रकार हम दिशा निकालेंगे इस -4Q आवेश के कारण इस +Q आवेश पर जो बल लग रहा होगा उसकी दिशा निकालेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 4Q आवेश माइनस का है और Q आवेश हमारा प्लस का है, तो इनके बीच में होगा आकर्षण। ये -4Q आवेश इस +Q आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसको हमने F2 नाम दिया है। ये हमारे पास F2 की दिशा आ गई। तो हम लिखेंगे अब +Q आवेश पर परिणामी बल। और हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है जो कि वेक्टर नियम का पालन करेगा, यानी कुल बल जो होगा वो होगा हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब वेक्टर सम करने के लिए हमें F1 और F2 के बीच का कोण चाहिएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इनके बीच का जो परिणामी बल होगा उसका परिमाण कितना होगा, वो होगा हमारे पास √ में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, जहाँ थीटा होगा F1 और F2 के बीच का कोण। अब जरा गौर से देखिए, हम जानते हैं अगर हम किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसको हम बहिष्कोण कहते हैं, और जिसका मान होता है दो दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये एक इस त्रिभुज की भुजा को हमने आगे बढ़ाया हुआ है और ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये जो हमारे पास कोण हो जाएगा थीटा, उसका मान हो जाएगा 60 + 60, यानी इस स्थिति में हमारे पास जो थीटा होगा वो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 120। कॉस 120 का मान हमें निकालना होगा। कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 + 30, और हम जानते हैं कॉस 90 + थीटा होता है हमारे पास माइनस का साइन 30, और साइन 30 का मान होता है हमारे पास 1/2।
तो cos 120 का मान हमारे पास आ गया -1/2। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास जो बल आ जाएगा वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 की जगह -1/2। तो हम देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। देखिए ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन बचेगा। अब हमारे पास F1 F2 के मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, F1 F2 में एक रिलेशन फाइंड करेंगे। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। तो हम एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग किए देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर हमारे पास F1 का मान ये रहा। F1 का मान है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और F2 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से हमारे पास L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ से हम काट देंगे 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास F1 अपॉन F2 का मान जो आएगा वो आ जाएगा 1/2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास रिलेशन आ गया, F2 जो है वो 2F1 है, यानी जो F2 का मान है वो F1 का दुगना है। इस संबंध का इस्तेमाल हम समीकरण 3 में करेंगे। समीकरण 3 से तो जो परिणामी बल हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा F1 स्क्वायर। देखिए हम F2 जहाँ जहाँ आएगा उसकी जगह हम 2F1 इस्तेमाल करेंगे। 2F1 इस पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस F1 की जगह F1 रहेगा और F2 की जगह हमने 2F1 का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर F1 स्क्वायर प्लस 4 F1 स्क्वायर माइनस का 2F1 स्क्वायर, जहाँ हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नहीं तो 1 होगा हमारे पास, तो 1 + 4 5 - 2 हो जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट में 3F1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर F1 पर स्क्वायर है तो F1 हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3F1। अब हम यहाँ पर F1 की जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पर रख देंगे, यानी जो परिणामी बल आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर बट्टे L स्क्वायर। इस 2 को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास जब परिणामी बल का परिमाण आएगा वो हो जाएगा 2√3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इतना हमारे पास इस पर परिणामी बल आ गया न्यूटन। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का हल। अब हमें ज्ञात करना है आवेशों को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत बल एक संरक्षी बल है और संरक्षी बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य हमारे पास होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर। इस परिवर्तन को निकालते हैं हम, बाद की स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब माइनस को अंदर भेजेंगे, ये हो जाएगा -U2 + U1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आवेशों को अनंत पर ले जाया गया है तो अनंत पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है, तो U2 का मान हमारे पास 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास U1। यानी जो कार्य होगा वो हमारे पास 0 + U1 होगा। U1 होगा हमारे पास इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि हम जानते हैं अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R, जहां पर Q1 Q2 को जो है चिन्ह सहित इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर उनका परिमाण नहीं लिया जाता, तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर निकाय बनाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं -4Q और +2Q, ये दोनों आवेश मिलकर एक निकाय बनाएंगे। इसी प्रकार ये +2Q आवेश और एक ये +Q आवेश, ये दोनों मिलकर एक निकाय बनाएंगे। इसी प्रकार ये +Q आवेश और ये -4Q आवेश, ये दोनों आवेश मिलकर एक निकाय बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें 3 निकाय प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास U1 हो जाएगा 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों निकाय की इन दोनों आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो Q1 का मान हो जाएगा हमारे पास -4Q, Q2 का मान हो जाएगा मेरे पास +2Q। सिंपल, हमने इसको Q1 मान लिया और हमने इसको Q2 मान लिया, तो Q1 हमारे पास -4Q हो गया और Q2 हमारे पास +2Q हो गया। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज की भुजा, जिसकी लंबाई हमें L दे रखी है। इसी प्रकार हम अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। इसको हम Q1 मान लेते हैं और इसको हम Q2 मान लेते हैं, +2Q और +Q आवेशों से मिलकर बने निकाय की, जो कि हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान हमारे पास हो जाएगा 2Q और Q2 का मान हो जाएगा हमारे पास Q, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा और आखिरी निकाय बचता है, जो कि बनता है इस +Q और इस -4Q आवेश से। इस +Q आवेश को मैंने Q1 मान लिया और इस -4Q आवेश को मैंने Q2 मान लिया। तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान मेरे पास Q हो जाएगा और Q2 का मान मेरे पास -4Q हो जाएगा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी वही हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 माइनस का Q²/L। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2Q²/L और वहां से हमें मिलेगा -4Q²/L। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास Q²/L भी कॉमन आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L मेरे पास यहाँ पे बचेगा -8 +2Q और यहाँ से बचेगा हमारे पास -4। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L, -8 और -4 हो जाएगा -12 +2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/L। -12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा -10। इतना हमारे पास जूल, इतना कार्य संरक्षी बल द्वारा हमारे पास किया जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखते हैं, हमने एक पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। इसी प्रकार हम आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे जिनमें हम अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस तरीके से दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।